हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन वेजिटेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। ऑप्शंस कहते हैं ये फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड है टू दी हेवी रेनफॉल एरियाज, वेस्टर्न घाट के, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। ये फॉरेस्ट बेस्ट पाए जाते हैं इन रीजन्स हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, और यहां पे ध्यान दीजिएगा शॉर्ट ड्राई सीजन भी रहता है। ऑल्सो ये रीजन्स वार्म और वेट होते हैं थ्रू आउट द ईयर, इनमें इसलिए लग्जूरियंट वेजिटेशन भी होती है और कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज के नाम भी दिए गए हैं। ये ट्रीज के नाम याद रखना जरूरी है, इनका टेबल सेपरेटली बना ले। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने 2 बार डायरेक्टली जो है इन पे सवाल पूछा हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। करेक्ट आंसर है आपका ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। लर्निंग इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब देखिए, जब भी हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि हैवी रेनफॉल, लाइक बेसिकली हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल रीजन्स में ये जो है रहते हैं। अब रेनफॉल को अगर हमें रेफर करना, याद करने का तरीका क्या है, हाई रेनफॉल जोन्स। अब मॉनसून को आप याद करिए। मॉनसून की भी अगर हम बात करेंगे, हमें पता है एक अरेबियन सी ब्रांच है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है हमारे पास। तो दोनों से ही आप देखेंगे बहुत ज्यादा रेनफॉल कहां कहां हो रही है। पहला आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स में डायरेक्टली यहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, और साथ में ही आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसका रेफरेंस है ना। हमें पता है, जब भी हम सोचते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है कि चेरापूंजी माथेरान में तो इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश है, तो ऑफकोर्स ये जो हाई रेनफॉल रीजन है यहां पे रहेंगे ही रहेंगे। आइलैंड्स आप देखिए हर तरफ से जो है पानी से घिरे हुए हैं, साल भर यहां बहुत ज्यादा रेनफॉल रहती है। और यहां पे ना मैं तमिलनाडु कोस्ट के बारे में आपको एक स्पेसिफिक चीज बताना चाहती हूं, जो रिसेंटली एक स्टेट पीसीएस में पूछा भी गया था कि जब भी हम तमिलनाडु कोस्ट की बात करते हैं, एडिशनल पॉइंट बता रही हूं, जब भी हम मॉनसून की बात करते हैं, हमें लग सकता है कि हो सकता है तमिलनाडु कोस्ट में साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश हो, पर एक्चुअली साउथ वेस्ट मॉनसून के समय तमिलनाडु कोस्ट ड्राई रहता है। जब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है तब यहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून से यहां कैटेगोरिकली बारिशें क्यों नहीं हो रही। अब उसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 2 रीजन है। पहला रीजन, यहां पे आप देखिए वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल हो रही है अरेबियन सी ब्रांच से। अब अरेबियन सी ब्रांच से ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, पहाड़ की एक तरफ, पहाड़ का दूसरी तरफ जो है लीवर्ड साइड बन जाएगा। तो पहला रीजन क्या है तमिलनाडु कोस्ट का साउथ वेस्ट मॉनसून में ड्राई रहने का, क्योंकि ये लीवर्ड साइड में होता है ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। दूसरा, जो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसके पैरेलल होता है, सो इट इज पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो यहां पे आपने एडिशनली एक चीज सीख ली है कि हाँ रेनफॉल हो रही है, लेकिन कैटेगोरिकली साउथ वेस्ट मॉनसून से नहीं हो रही है, और क्यों नहीं हो रही है ये भी आपने देख लिया। अब देखिए, जो भी एवरग्रीन हम वेजिटेशन की बात कर रहे हैं ना, यहां पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल की बात है। इंडिया में कैटेगोरिकली 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की यहां पे रेनफॉल की बात होती है। तभी आप देखेंगे कि जहां भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो वहां पे ये पहुंचेंगे। और आप देखोगे कि यहां पे इतनी लग्जूरियंट वेजिटेशन है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। आपको क्रीपर्स भी मिलेंगे, आपको ट्रीज भी मिलेंगे, आपको श्रब्स भी जो है मिलेंगे। कई कई ट्रीज अप टू 60 किलोमीटर हाइट तक भी मिलते हैं। अब एवरग्रीन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज कोई डेफिनेट टाइम नहीं है इनका ट्रीज को शेड करने का। जब आप पतझड़ की बात करते हैं तो साल में एक बार सारे ट्रीज उस समय पे अपने लीव शेड कर देते हैं। ये जो है इनका डेफिनेट टाइम नहीं है। इन जो है फॉरेस्ट में हमेशा कोई ना कोई ट्री ऐसा होगा जिसपे ग्रीनरी रहेगी, इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तभी तो ये देखिए कि दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, बिकॉज सभी एक साथ अपने ट्रीज को शेड नहीं कर रहे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वेजिटेशन, एबनी, महोगनी, रोजवुड, ये सारा आप जरूर याद कीजिए। याद करने वाली चीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन में जो है, डायरेक्ट पेपर में जो है, इससे क्वेश्चन आपका आता है, राइट। अब अगर अपने ऑप्शन पे वापस जाएं हम, तो हमने जो है हमने 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल की भी बात की, और यहां देखिए शॉर्ट ड्राई सीजन भी कहा जा रहा है, राइट। तो ऑफ कोर्स जब हम मॉनसून की बात कर रहे हैं तब बहुत ज्यादा रेनफॉल है, बट अपार्ट फ्रॉम मॉनसून देयर विल बी टाइम जहां पे कुछ समय के लिए ड्राई सीजन भी रहेगा। तो ये एक कीवर्ड हो सकता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन ली है, इसको आपने याद रखना है, राइट। तो कुछ चीजें लर्निंग्स हैं इस पूरे लेक्चर में। आज हम 20 से 25 मिनट में पूरा टॉपिक जो है एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है, सो दैट आपका यहीं पे पढ़ाई और रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट।
अब यहां पे देखिए, दीज आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, और यहां पे रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर्स होती है, राइट। दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, राइट। ये मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस में डिवाइड किए जाते हैं। 200 से 100 सेंटीमीटर्स में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स बताए गए हैं, और यहाँ पे टीक डोमिनेंट स्पीशीज है। 100 से 70 सेंटीमीटर्स के बीच में जो है ड्राई डेसिडुअस बताया गया है, राइट। और यहाँ पे जो है टीक, साल, पीपल एंड नीम को ग्रो करने की बात हुई। तो एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पिक किया गया है। आपका आंसर है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। और मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, देखिए डी फॉर डेसिडुअस, डी से कीवर्ड याद रखिए ड्राई डिस्टिंक्ट सीजन, की यहां पे एक बार ड्राई डिस्टिंक्ट सीजन जो है रहता ही रहता है। ऐसा समय आएगा जब यहां पे एक समय में सारे लीव शेड हो जाएंगे, पतझड़ की जब भी हम बात कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट में आप हमेशा याद रखना ड्राई डिस्टिंक्ट सीजन की बात होती ही होती है। और मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस है ना, ये देखिए जो डेसिडुअस है ये वाला कलर है, मेजॉरिटी इंडिया में यही पाया जा रहा है। ये भी आप देखेंगे ड्राई डेसिडुअस और वेट डेसिडुअस की बात हो, राइट। तो यहां पे एक चीज जो आपको समझनी है कि जब हमने 70 से 200 सेंटीमीटर की बात की है, ये बेसिकली दो ग्रुपिंग्स में डिवाइड हो रहे हैं, 70 से 100 और 100 से 200। तो 100 से 200 वाले जोन में आपका मॉइस्ट डेसिडुअस होगा, और यहां पे आपका ड्राई डेसिडुअस होगा, राइट। तो ये चीज समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ना मैं आपको एक चीज और बताती हूं यहां पे, जैसे जब हमने एवरग्रीन पढ़ा था है ना, अब एवरग्रीन की जब हमने बात करी थी, तो एवरग्रीन के साथ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं, राइट। सेमी एवरग्रीन क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, लेस रेनियर पार्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, की वहां पे थोड़ी सी रेन कम है। इसको समझने का तरीका क्या है, अब यहां पे आप बेसिक चीज समझिए, यहां पे एवरग्रीन है, यहां पे डेसिडुअस शुरू हो गया, बीच में कुछ ट्रांजिशन जोन तो होगा ना। ऐसा तो नहीं कि लाइन लगी हुई है कि पहले एवरग्रीन है एकदम से डेसिडुअस हो गया, नहीं। एवरग्रीन में धीरे धीरे रेनफॉल कम होती रहेगी, फिर डेसिडुअस शुरू होगा, है ना। एवरग्रीन में क्या था, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल थी। डेसिडुअस में आए तो आपकी 70 से 200 के बीच में, तो जो ट्रांजिशन जोन होते हैं ना, वो आपके सेमी एवरग्रीन होते हैं, फिर डेसिडुअस शुरू होता है। तो एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन याद रखना जरूरी है। सेमी एवरग्रीन लेस रेनियर पार्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, राइट। अब यहां पे भी आप देखोगे डेसिडुअस में भी ड्राई और मॉइस्ट की बात होती है। अब इसको भी आप समझिए, मॉइस्ट में तो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है ही है। अब जैसे जैसे आप और ड्राई जोन्स की तरफ जाते जाओगे, तो जो ट्रांजिशन जोन होगा, राइट, वहां पे आप देखोगे आपको ड्राई डेसिडुअस भी मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अगेन जो ट्रांजिशन जोन है टुवर्ड्स थॉर्नी फॉरेस्ट है ना, राजस्थान में देखिए थॉर्नी फॉरेस्ट, कंटीली झाड़ियां हैं, वो ड्राई जोन्स भी बनते जाते हैं। तो ये एक तरीका है याद रखने का। मैं आपको पूरा कंटेंट भी पढ़ के बताऊं, राइट। अब देखिए पहली चीज, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सवाल मान लीजिए पूछ लिया, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा पाया जाता है, डेसिडुअस, राइट। और यहां पे मॉनसून फॉरेस्ट कह रहे हैं 200 से 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में, है ना। और देखिए डेसिडुअस है ना, मैंने बताया था ड्राई डिस्टिंक्ट सीजन है ना, मॉनसून फॉरेस्ट ड्राई डिस्टिंक्ट सीजन होता है, तो शेड करते हैं ये लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स। अब बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मॉइस्ट और ड्राई, राइट। और यहां पे देखिए 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगी तो वो ड्राई डेसिडुअस है ना। और जब 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी तो वो आपका मॉइस्ट डेसिडुअस हो जाता है, राइट। अब यहां पे भी आप देखोगे कि आपकी जो वेजिटेशन है उनको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कैटेगोरिकली जो है सबसे ज्यादा इंडिया में यही पाए जा रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा टाइप का फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया, कंटीली झाड़ियां, है ना। आंखें बंद करके भी आपको राजस्थान है ना, कैक्टस याद आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए इन रीजन्स लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यहां पे थॉर्नी ट्रीज ऑफ बुशेस हो सकते हैं। यहां पे आप देखिए राजस्थान के अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे भी बहुत रीजन्स है। वाई मैं आपको दिखाऊंगी, राइट। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है ट्री स्कैटर्ड हैं, लॉन्ग रूट्स रहती हैं सो दैट पेनिट्रेट डीप कर पाए सॉइल में फॉर मॉइस्चर, राइट। स्टेम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर, लीव्स आर थिक एंड स्मॉल सो दैट इवेपोरेशन मिनिमाइज हो।
करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपका ये आंसर सही होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑल 5 आर करेक्ट। अब देखिए यहां पे थॉर्न फॉरेस्ट की जब भी हम बात कर रहे हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये राजस्थान तो चलिए रेफरेंस के लिए याद रख लेते हैं ना, याद रखने का तरीका है ये, बट ऐसा तो नहीं है, फॉरेस्ट को तो नहीं पता कि स्टेट बदल गया है ना, कि मुझे यही रुक जाना चाहिए। तो जो एडजॉइनिंग रीजन्स हैं वहां पे भी तो ये चीज मिलेगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखिए ये भी एक पैच है यहाँ पे, तो ये आप देखेंगे लीवर्ड साइड है जो आपकी यहाँ पे ओरोग्राफिक वेजिटेशन होती है, इसका भी यहाँ पे इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा रहता है। नॉट ओनली दिस, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि यहां पे देखिए रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस है, तो देखिए 200 से ज्यादा हो गए रेनफॉल तो आप एवरग्रीन की बात कर रहे हो, राइट। 70 से 200 के बीच में डेसिडुअस, लेस देन 70 हम बात कर रहे हैं थॉर्न की। इसमें क्या है? सेमी एवरग्रीन है, यहां पे मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस है। याद हो गया, भूल ही नहीं सकते, राइट। और जो आसपास की रीजन्स हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, ये भी यहां पे जो है इनकी बात हो रही है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकेशिया, पाम्स, कैक्टाई, ये इनकी मेन प्लांट स्पीशीज है। प्लांट स्पीशीज याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा नहीं है, तो रूट्स बहुत डेप्थ पे है कि मॉइस्चर मिल सके, है ना। वाटर कंजर्व किया जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे लीव्स थिक होंगे, स्मॉल होंगे, ताकि ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा ना हो। तो ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल। हमेशा मैं फीस की बात जरूर करती हूं कि आप जो है कूपन कोड की जगह मेरा नाम यूज कर सकते हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। एंड नॉट ओनली फॉर क्रैश कोर्स, आप सोशियोलॉजी का कोर्स लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी कोर्स, एनी कोर्स, यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड, हमेशा आपकी फी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर्स, ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक कोर्स होता है। द बेस्ट पार्ट भी हिट रेट बहुत बढ़िया है कि बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट होता है जो पढ़ाई में से आता है। एंड नो प्रीलिम्स में जब आपके क्वेश्चन सही होने लगते हैं ना पेपर करते समय, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। तो जरूर इस कोर्स को आप कंसिडर करें। इसकी डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल या जो है मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। चलिए मूविंग बैक टू द क्वेश्चंस। मॉन्टेन फॉरेस्ट, मॉन्टेन से माउंटेन आपने रेफरेंस हमेशा याद रखना है, तो ये माउंटेनियस रीजन्स की हमेशा रेफरेंस होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इन माउंटेनियस एरियाज जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वेजिटेशन में भी चेंज आएंगे। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन अ स्पेसिफिक हाइट वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट की भी बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी होंगे और एक पॉइंट पे अल्पाइन वेजिटेशन भी होगी, राइट। अगेन इनमें जो है हम जो है सिल्वर फर्न्स, जुपिटर पाइन्स, बर्चेस भी यहाँ पे होते हैं, राइट। और जैसे जैसे स्नो लाइन आती जाएगी तो ट्रीज प्रोग्रेसिवली जो है स्टंटेड होते जाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, जिन्हें अल्पाइन ग्रासलैंड्स की भी बात हो रही है, यहाँ पे आप देखेंगे कि गुज्जर्स, बकरवाल जैसी कम्युनिटीज भी जो है इनको ग्रेजिंग के लिए यूज करती हैं। एंड एट हायर एल्टीट्यूड्स टूंड्रा वेजिटेशन की भी बात है, कैटेगोरिकली मोजेस एंड लाइकेंस। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, पढ़िए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट द एल्टीट्यूड राइट, कि किस एल्टीट्यूड पे क्या पाया जा रहा है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? सीखना इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहती हूं ऑल 8 ऑप्शंस आर करेक्ट। अब आप बेसिक चीज समझिए, यहां पे ऑल्टीट्यूड बदलेगा तो वेजिटेशन भी बदलेगी, राइट। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आप देखेंगे टेम्परेट वेजिटेशन, कॉनिफरस, अल्पाइन, टूंड्रा की बात करेंगे। टूंड्रा तो एक्सट्रीम केस है ना, बिल्कुल ही ऊपर, कि वहां पे तो मोजेस एंड लाइकेंस। जब आप वर्ल्ड क्लाइमेट भी पढ़ते हैं तब भी आप देखेंगे कि जो आर्कटिक रीजन्स में जो हम वेजिटेशन की बात करते हैं वहां भी हम एक्सट्रीम वेजिटेशन, टूंड्रा वेजिटेशन की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड कम होगा, एक्सट्रीमली आपकी ग्लेशियर वाले जोन है, बर्फ वाले जोन है, स्नो वाले जोन है, तो वैसी ही वेजिटेशन होगी। तभी आप देखोगे कि इस पूरी, जब भी हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो मॉन्टेन वेजिटेशन वेरिएट तरह की, आप देखेंगे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, है ना। अगेन आपको कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे, है ना। कॉनिफरस ट्रीज आप देखोगे कोनिकल होते हैं, इनके जो
लीव्स होते हैं। और ना जैसे आप वर्ल्ड क्लाइमेट भी पढ़ोगे तो आप देखोगे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे आपको कॉनिफरस ट्रीज मिलते हैं ना, नॉट अबाउट द मॉसेस एंड लाइकेंस वाले जोन में, नो, दैट इज टुंड्रा वेजिटेशन, उससे पहले ना कॉनिफरस जो है इस वेजिटेशन का एडवांटेज क्या है, आप देखोगे कि बिकॉज कोनिकल इन शेप है ना, तो इस पे बर्फ टिकती नहीं है, नीचे की तरफ आ जाती है। मैं हमेशा बताती हूँ कि आप देखोगे ऐसे रीजन जहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, घर की छतें ना स्लांटिंग बनाते हैं, तो सो दैट स्नो बचे ना, कि मान लो अगर घर की छत सीधी हुई तो स्नो वहां पे जम के रह जाएगी, इनसे स्नो को निकालना इजी है। तो कोनिकल का एडवांटेज क्या होता है कि आपकी बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां पे आपकी स्नो ठहरती नहीं है। और आप देखोगे यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज, अल्पाइन वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन, जैसे जैसे आप एक्सट्रीम कंडीशंस में जाओगे मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन, बर्चेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यहां पे आप देखोगे कुछ ग्रासलैंड्स भी आपको मिलेंगे, अल्पाइन ग्रासलैंड्स है ना, टेम्परेचर कम रहेगा वहां पे। अब इसको ना याद रखना, यहां पे बहुत सारी नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं लाइक गुर्जर्स एंड बकरवाल्स, इसको ना ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि जब जो है सर्दियां होती हैं तो बिकॉज टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये कम्युनिटीज देखा गया है नीचे की तरफ आ जाती हैं थोड़े लोअर रीचेस में, और जब वापस गर्मियां हो जाती हैं तो गर्मियों से बचने के लिए ठंडे जगह पे जो है चली जाती हैं। इसको ट्रांस ह्यूमंस जो है कहा जाता है। तो ये चीजें आपने जो है याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहां पे भी आप देखेंगे कहां पे ये ज्यादा पाई जा रही है। आप देखिए यहाँ पे हिमालयाज वाले जोन में तो बहुत ही ज्यादा है। बाद में मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपकी सदर्न रीजन में माउंटेन है, जब आप ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं वहां पे भी आप देखेंगे टेम्परेट वेजिटेशन आपको मिल रही है। पर वहां पे याद रखना, जो सदर्न इंडिया में आपके ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में पहाड़ी है ना, हिमालय जितना ऑल्टीट्यूड नहीं है उनका, तो वहां पे आपको टुंड्रा वेजिटेशन तक तो हम नहीं पहुंच पाते। वहां पे आप देखोगे कि टेम्परेट वेजिटेशन की बात होती है। यहां पे आप एक स्पेसिफिक टाइप के फॉरेस्ट भी याद रखना, सदर्न इंडिया में इनको शोला फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप जो है ध्यान से पढ़िए इनको, और जो है इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखिए, मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ द कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड। यहाँ पे मड और सिल्ट होता है, राइट। डेंस मैंग्रोव्स की कॉमन वैरायटीज जो हैं उनमें प्लांट्स आप देखोगे कहीं कहीं पे सबमर्ज अंडर वाटर भी होते हैं। कैटेगोरिकली ये डेल्टाज में मिलता है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहां करेक्ट ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। मैं आपको दिखाना चाहती हूं ऐसे दिखते हैं मैंग्रोव वाले रीजन। अब आप देखो बहुत सारी रूट्स यहां पे अंडर वाटर हैं, प्लांट्स भी आप देखोगे अंडर वाटर जो है रहेंगे। कैटेगोरिकली आप देखो मैंग्रोव्स, ये वाला जो कलर है आप देखिए डेल्टा रीजन में ही बनाया हुआ है ना। तो महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, तो आप देखिए इन रीजन्स में ये बहुत ज्यादा जो है मिलते हैं। और यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिया में ना कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव्स है, एक बेसिक सा मैप ये है, आप इसको जरूर देखिए। सुंदरबन मैंग्रोव्स, महानदी मैंग्रोव्स, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स, कावेरी डेल्टा मैंग्रोव्स। तो आप देखिए जो जो डेल्टाज आपने पढ़े हैं वहां वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जरूर है। अगेन गोवा मैंग्रोव्स, रत्नागिरी मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात। अच्छा कभी कभी ना प्री में चलिए आ गया आपको आंसर आता है, कभी हो सकता है कि मेंस में आपको जो है मैंग्रोव्स पे कई बार सवाल पूछे हुए हैं, है ना। तो वहां पे हम उसके बारे में तो लिख देते हैं, हम मैप नहीं बनाते। तो ये मैप आपके लिए है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना बनाया मैप है। मैं इसको थोड़ा क्लियर भी कर देती हूं कि कभी भी आपको मेंस में मैंग्रोव से क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है इस मैप को बना सकते हैं। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, या मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट में भी आ जाता है, वहां पे इन मैप्स को बनाएं। तो जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए और जरूर इनको मेंस के आंसर्स में भी यूज कीजिए। जितना प्री के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वही चीजें मेंस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आप देखेंगे ये टॉपिक तो इस साल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे दोस्तों। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में हमेशा कहती हूँ डू कंसिडर दिस कोर्स, एंड फी में रियायत के लिए आप जरूर जो है कूपन कोड में मेरा नाम यूज कर सकते हैं। जरूर आपको कोई ना कोई बेनिफिट जो है होगा, राइट। अबाउट द कोर्स जो भी आपके कंसर्न्स हो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। देयर इज अ मेंटरशिप एज वेल, है ना। मेंटरशिप में भी देखो ऐसा है कि एक तो आपकी मेंटरशिप है जो स्ट्रेटजी के लिए कि कैसी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लेते हैं, है ना।
जो ऑलरेडी जो है सर्विसेज में है और वो पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं आपकी। दूसरा डेली मेंटरशिप है, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई, क्विकली टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डाला, मैम ने आपको रिप्लाई कर दिया, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे जो है क्लासेस में रेलेवेंट PYQs डिस्कस हो रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आफ्टर एवरी मॉड्यूल इज फिनिश्ड, राइट। एट द एंड यू हैव फुल एंड टेस्ट एज वेल। एंड अगेन CSAT, अगर आपने हमारे साथ CSAT को रेफर किया है वेल एंड गुड, नहीं तो अटेंड द CSAT मास्टर क्लास। आप जो है और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, बजट इको सर्वे की स्पेशल क्लास, मैप की क्लास, एंड देन देयर विल बी स्पेशल क्लासेस जहां पे आपको क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे दोस्तों, हमेशा कोशिश करते हैं आपकी पढ़ाई में कुछ कंट्रीब्यूट करें। आज का यही कंट्रीब्यूशन था। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।